अपन चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बना रही हूँ चिकन साटे। गुड मॉर्निंग अनुषे। क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गए मोहब्बत, वो निगह का ताज़े आना, नहीं इस खुली फ़िज़ा में कोई गोशाए फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफस न आशियाना, मेरे खाक व खून से तूने किया ये जहाँ है पैदा। हाय 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 अनुषे गुलाबों मेरे बिजली सब। खाक व खून से तूने किया है जहाँ ये पैदा, सिलाए शहीद क्या है तब ताब जावेदाना। उफ उफ क्या बात है। उफ 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 आहा आहा। गुड मॉर्निंग लोगों, हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, बिजली बात नहीं कर रही, अनुषे बिजी है, एवरीबॉडी इज बिजी है। ये क्या हो रहा है? बिजली तुम गाने सुन रही हो हर वक्त। हाँ यार, वैसे मैं तो बहुत इन्फॉर्मेटिव काम कर रही थी, मैं कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेटिव काम कर रही थी। कितना इन्फॉर्मेटिव काम? भाई देखो, मैं आज एक यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, ऊपर से आज इकबाल डे है, भूल गए तुम लोग? ओह नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश चलो कर रही थी। ये तो समझ में आता है इकबाल डे। हाँ। अनुषे कहते हैं एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, तो कुचल दिया आलात, चल दिया और फिर मचल दिया, कुचल दिया मेरे जज्बात को तुमने। नहीं बिल्कुल सही कह रही हो। पहली बात तो इकबाल डे है ही है, दूसरा ये कि पता है जब मैं कभी कभी इस गैजेट में होती हूँ ना तो मैं गुम हो जाती हूँ। मुझे आगे पीछे के लोग जब बात कर रहे होते हैं कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिल करता है मैं इसको देखते रहूँ और देखते रहूँ। और इसको देख के ऐसा लगता है जैसे इंसान बड़ा सोशल है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारी चीजों पर जब आप उनसे रियल में मिलते हैं अनुषे सुन ही नहीं रही थी आज सुबह। ऐसे वाकई बहुत ज्यादा सच्चाई है। आपने ना मेरा गाना खराब कर दिया। देखा? इतना प्यारा गाना सुन रही थी, जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। वैसे ये आर्टिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, एक आर्टिकल है और उसमें ये है कि डिफरेंट तरीकों से लोग किस तरह से एक दूसरे से बात नहीं करते और वो लगे रहते हैं सोशल मीडिया में और इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा कि हर वक्त या तो हाथ में मोबाइल रहता है या फिर बिजली की तरह कोई MP3 प्लेयर रहता है। तो हमने जो है आईपैड रहता है, हाँ। कोई ऐसी कोई टैबलेट होती है, कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप कॉन्स्टेंटली 24 घंटे देख रहे होते हैं। लेकिन ये भी तो देखो ना अनुषे कि कुछ चीजें कितनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं जो हमें पता ही यहाँ से लगती हैं, तो फिर कैसे हम अपने टैबलेट्स को छोड़ दें या कैसे हम अपने सेलफोन्स को छोड़ दें? सोचने वाली मैंने तो ये भी पढ़ा है कि इन चीज़ों की वजह से बच्चों में डिप्रेशन भी होती है, उनकी आंखें खराब हो जाती हर हैं। चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो होती है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे यूज़ कैसे करें। पेरेंट्स को चाहिए ना कि बच्चों के लिए एक टाइम स्लॉट रख दें कि जिस तरह पहले बच्चे खेला करते थे, स्कूल से आने के बाद खेलते थे, तो ये टाइम भी रख दे कि इसमें बैठ के। लेकिन बच्चों के नहीं, बड़ों का ये हाल है। चलो मैं तो बच्ची नहीं हूँ लेकिन ये 24 घंटे मेरे हाथ में अबाउट एडिक्शंस माय डियर। ये वाकई एक एडिक्शन है। और अनुषे को, गुलाबों को, बिजली को, हम सबको मोबाइल फोन्स की, मल्टीमीडिया की डिफरेंट चीज़ों से एडिक्शन है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ दिखाने को भी है। बिल्कुल है आप लोगों के पास। मैं अभी अपनी न्यूज़ फीड पे ये चेक कर रही थी और फौरन मैंने इसको ढूंढा है कि 13 चीज़ें हैं जो ये बात को जाहिर करती है कि शायद आप एक एडिक्ट है। इधर आ गई। You know, sometimes feel like you hear your phone, even if oh my God, कभी कभी आपको बैठे बैठे लगता है मेरा फोन तो नहीं बज रहा, ये मेरा फोन तो नहीं है। और अब जब से ये वाला फोन लोगों के हाथ में आया है तो उसकी रिंगटोन भी एक जैसी है। 24 घंटे आपको वैसे ही लग रहा होता है कि आपका फोन बज रहा है। 1 घंटे तक किसी की कॉल आए तो लोग परेशान हो जाते हैं। हसीना तो 24 घंटे सेल फोन में ही घुसी रहती है, मुझे पता है कि किससे बातें कर रही है। तो ये निशानी है कि आप एक एडिक्ट हो सकते हैं अगर आपको बैठे बैठे भी सुनाई देता है कि मेरा फोन। हर 2 मिनट के बाद आप चेक करती हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, कोई ऐसी नोटिफिकेशन तो नहीं है जो आपसे मिस हो गई हो, इंसान आपसे पूछे कि यार आपने देखा नहीं था, फिर आप अगर आप हर 2 से 3 मिनट में अपना फोन देखते हैं तो एडिक्शन है आपको डेफिनेटली। और ये मुझे तो है 100%। अगर आपका फोन आपकी आंखों के सामने नहीं है तो आप घबराएंगे, 1 मिनट के लिए आप बोलेंगे कि बेशक किसी की कॉल आनी हो या ना आनी हो, बस फोन सामने होना चाहिए। ये भी एडिक्शन का एक साइन है कि आपको फोन से एडिक्शन है। ठीक है। हाँ, सोने से पहले आप अपने फ़ोन को इतने करीब रखते हैं कि बेशक आपका बच्चा आपके इतने करीब ना हो, आपकी बीवी दूसरे कमरे में सो रही हो, लेकिन आपका फ़ोन आपके साथ हो तो फिर दुनिया में सब कुछ ठीक है।
एक हाथ बढ़ाने से अगर आपके पास आ जाता है वो फोन, कि आप अगर अंधे भी हो जाएं तो खुदा ना खास्ता, तो आपका फोन आपके हाथ में जरूर। बिल्कुल। हालांकि जो वेज आती हैं, लोग यूजुअली कहते हैं कि सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए, और अगर रख भी रहे तो एरोप्लेन मोड रख के सोना चाहिए, बट स्टिल ज़्यादातर हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी मुश्किल। मेरे तो हाथ में करंट आता है रात में कभी कभी। हाँ, अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में कोई कॉल या मैसेज मिस ना की हो, मैंने मिस तो नहीं की, लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ जानबूझ के कभी कभी। अच्छा, लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपका फ़ोन बज रहा है ना और बहुत अर्जेंट कॉल नहीं है, सो कि अगर आप खाना पका रहे हो, हाथ गंदे हैं, हाथ गीले हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप कॉल बैक कर सकते हैं। अच्छा, एथिक्स भी एक चीज़ होती है फ़ोन के इस्तेमाल में। अगर एक इंसान को मिस कॉल कर दिया, उसको 10 ना करें, तो आपको कर लो जी, यहाँ पे लोगों को बात करने के एथिक्स नहीं है, तुम फोन इस्तेमाल करने के एथिक्स के बारे में बता रही हो अनुषे। हाउ सिंपल। अगर लोगों ने 1-2 दिन तक, या यहाँ पे तो 5 मिनट लिखा है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन तक अगर आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या स्नैपचैट पे या ट्विटर पे जिंदा नहीं देखा, तो लोग सोचेंगे कि आपकी शादी टूट रही है, या आप कुछ बीमारी हो गई है, या आपको बुखार है। क्योंकि आप नोन होंगे ना इस बात के लिए कि आप हर वक्त ऑनलाइन नजर आते हैं, तो ये भी एडिक्शन है कि आप जब हर वक्त ऑनलाइन नजर आएंगे और ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं होंगे, तो लोग सोचेंगे कि चलो भाई बिल्कुल बिरयानी खाने का टाइम आ गया। आप लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में ये निशानियां हैं, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, आपकी बेटी है, आपकी पड़ोसी है, आपके साथ वाले हैं जो वाकई में फ़ोन से एडिक्टेड हैं, तो आप ज़रूर उनकी तस्वीर या कोई ऐसी सिचुएशन की तस्वीर हमें भेजिए हमारे फेसबुक ग्रुप पे चाय टोस्ट और होस्ट, और वहाँ पे हमें जो तस्वीर सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी आज के रोज़, यूं करके कोई बच्चा बिस्तर में लेटा हो, आपके शौहर जो हैं वो अपनी सेल्फी बना रहे हो, नजरें कमजोर हो जाती हैं। मुझे लगता है ये औरतों का, ख़वातीन का प्रॉब्लम ज़्यादा है। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन ये लड़कियों का मसला ज़्यादा है। लड़कियों का भी है, लेकिन अनुषे डिफरेंट चीज़, आर्टिकल्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें करना, या हर वक्त कोई ना कोई गेम खेलते रहना, जो गेम खेलने वाली चीज़ें ये लड़कों में भी बहुत है। क्योंकि ये फ़ोन नहीं रहा ना, इसका नाम सिर्फ फ़ोन रह गया है, लेकिन ये बन गया है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। हमारी किताबें इस पे, हमारा कैमरा इस पे, हमारे दोस्त इसमें है, हमारे ईमेल्स इसमें, हमारी गॉसिप भी इसमें। अगर मुझे गुलाबों के बारे में कोई सीक्रेट बात करनी है तो मैं वेट भी नहीं करूंगी, मैं अनुषा को मैसेज करूंगी। और ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो वो एक्चुअली एक दूसरे से गॉसिप चल रही होती है, बात नहीं कर रहे होते और लगे हुए होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, कम चीज़ें ही अच्छी हैं, लेकिन गुलाबों को लगता है आज इकबाल डे है तो उसके हवाले से हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने बच्चों को कोई आर्टिकल्स पढ़ाने हो वो भी आपको मिल जाएगा। है कि वापस टॉपिक इस तरफ आया, तुम लोगों ने तो मुझे बोलने का मौका ही ब्रेक में जा रहे हैं, कुछ बोल दो, एक आध शेर ही हो जाए इकबाल साहब की तरफ से। बंदा परवरी से, वाह, तेरी बंदा परवरी से, वाह वाह। फोन पे देखो। ओह, एक मिनट मुझे फोन पे देखने दो, मैं वापस आके बताती हूँ। अच्छा, वो एक छुरी होती है ना, आप छुरी को जैसे भी यूज करें। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। Okay, everyone, selfie. अच्छा, चार्जर 2%. हाँ. आजा बहुत जगह है। अबे यार कब खुलेगा सिग्नल? जब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं। अबे तुम लोग कहाँ से हैं? भाई टैग कर देना, टैग कर देना भाई, यहाँ से मुझे गवाह कर देना। तुम हो कौन? यार भाई देख के डिलीट कर देना, अब्बू ने मना किया है। कहाँ से आए हो तुम? अंकल वाईफाई के पास मैं बता रहा हूँ यार, तू 3G पे आ जा यार, कब से वाईफाई नहीं आ रहा है। अंकल वाईफाई। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने वाक़यात, अपने बच्चों के साथ जो आप देखते हैं, जो आप परेशानी का बायस जो हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे गैजेट्स जो हमारे लिए बनते हैं, वो कहानी हमारे साथ शेयर करें और मुझे भी बताएं, क्योंकि मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है और मुझे कहते हुए भी अब शर्म नहीं आती, क्योंकि इतने लोग हैं जिनको एक नोमोफोबिया करके भी, हमने फ़ोबिया के बारे में कल बात की थी। नोमोफोबिया जो होता है वो नो मोबाइल फ़ोबिया होता है, नो मोबाइल फ़ोबिया। तो ये एक लफ्ज़ तो डिक्शनरी में आ गया है, लुगत में आ गया है, अब आगे जो होने वाला है वो पता नहीं क्या है। बिजली, हाँ, तुमने कब लिया था अपना पहला फ़ोन? क्योंकि मुझे पता है कि घर में जो लोग काम करते हैं वो आधा टाइम अपने फ़ोन पे गुजारते हैं। ये मेरी वालदा की भी एक बड़ी कंप्लेन है। बाजी जी, मेरा साथ तो ये हुआ था जी कि मैं जो ना अपने कार में बैठी हुई थी,
तो 4 घंटे हमारे घर में लाइट ही नहीं थी। सही। और मोबाइल की ना बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो चार्ज भी नहीं था। तो फिर ना मैंने अपने घर वालों से बात की, तो मुझे एहसास हुआ हाँ मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं बात ही नहीं करती थी। अच्छा, यानी फाइनली उस दिन इसने बात कर ली। इसी बात पे से याद आया कि तेरी बंदा परवरी से, देखो मैं फिर से भूल गई, छोड़ दो। बाजी जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब बार बार अपना मोबाइल उठाती है ना, तो इनका मोबाइल कोई बंदा अगर उठा ले ना, तो वो अपने आप के लिए बुरा बन जाता है। लेकिन ये मेमोरी का भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपने गैजेट में बहुत लंबा देखें और घूरते रहें तो मुझे तो आधी चीज़ें याद नहीं रहती और मेरी आंखें भी थकी हुई लगती हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक ना बड़ा एक किस्सा है ना मेरे कार का। मेरे अब्बा बूटे ने ना भाई अकरम से कहा जरा मैंने फ़ोन तो फड़ाई, तो मेरा जो भाई अकरम था ना उसका ना जीना हराम हो गया और एकदम उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने ना अपनी वीडियो, तस्वीरें, मैसेजेस सब उड़ा दिए। अब्बा बूटे ने गुस्से में कहा कि ना इतनी देर हो गई तू मैंने फड़ा क्यों नहीं रहा मोबाइल, ला फड़ा। तो जैसे वो देने लगा पप्पू ने कहा छोड़ दे, मैंने तो टाइम देखना था। जब आपका मोबाइल किसी और के हाथ में होता है तो वाकई में आपकी सांस जो है ना वो रुक जाती है। आपको लग रहा होता है कोई मेरे पिक्चर्स देख लेगा, कोई मेरे मैसेजेस पढ़ लेगा। अगर आपका पासवर्ड किसी को पता हो, लोगों की शादियां टूट गई हैं, मोबाइल का पासवर्ड दो, वो कहता है मैं नहीं दूंगा, नहीं दो। बीवी को लगता है उसका शौहर उसके साथ तभी अच्छा है अगर उसने आपका पासवर्ड दिया हुआ है। तो ये एक ट्रस्ट का, शक का भी एक मेयार बन गया है कि मोबाइल फ़ोन पासवर्ड है मेरा तो मेरे शौहर का। ये चीज़ें शायद इतनी अच्छी नहीं होती और हम एक दूसरे से भी कम ही बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ना हम ज़्यादा अपने मोबाइल से ही बात करते हैं। हम लोग मोबाइल से ही बात करते हैं। सच जो बात है, हर चीज़ उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, अगर सेलफोन चोरी हो जाए तो हम कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे? इसलिए डायरीज किस लिए होती है? लिखा करे सारा स्केड्यूल उसके अंदर। मुझे ये बताएं, अगर कभी भी आपका फ़ोन अगर ख़राब हुआ हो या गुम हो गया हो तो आपने वो दिन 2-3 दिन गुजारे कैसे? क्या आपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया या आपने वो टाइम भी टेंशन में गुजारा कि मेरा नंबर वापस कब आएगा, मेरा फ़ोन वापस कब खुलेगा? जब मैं अभी पहाड़ों में गई हुई थी ना पिछले 4-5 महीने पहले, वैसे पिछले महीने, लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था। तो जब आपको एकदम से पता चल जाता है कि शायद फोन नहीं चलने वाला, तो आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। एक दौर रिलैक्स भी हो गया, मैंने कहा है ही नहीं यार, अब क्या करें। अब ऐसा करते हैं, सोते हैं, जरा अल्लाह मियां की कुदरत को देखते हैं, पहाड़ एंजॉय करते हैं, किताब पढ़ते हैं। भी था जब ये चीजें नहीं होती थी तब भी तो गुजारा होता था ना। फिर अब क्या मुसीबत पड़ गई है इनके बगैर? पता क्या, मुझे भी एहसास होता है ना, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती हूँ, हर वक्त बिल्कुल काम ही नहीं होता, इतना गंद घर में भी होती ना, मुझे नहीं पता होता कि ना मम्मी पिनो क्या कर रही है, पपुटा, मेरा सास ससुर, मेरे खान, मेरे बच्चे। ऐसा तब होता है जब हम अपनी जरूरत को अपनी आदत बना लेते हैं और ये सबकी आदत बन चुकी है। बाजी ऐसा ही है, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, गिला है ना दोस्तों से ना शिकायत जमाना। बाजी मुझे रह कर अल्लामा याद आ रहे हैं आज। तो लेकिन ये कि बाजी मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं जी, हर वक्त फ़ोन से हम अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसी बात पे मुझे आयशा से बहुत प्यार है, उसका बहुत एहसास है, तो मैं अपना मोबाइल फोन यहाँ देखते हुए, मुझे तो आयशा से बहुत प्यार है, आयशा से ज्यादा प्यार, अपने फोन से ज्यादा प्यार आयशा से। मैंने फेंका उसको, देखा तुमने? अच्छा पता है, मैं कुकिंग के मामले में अनुषे इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि अगर मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मेरे हाथ साफ है, कुछ भी है, मैं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि अभी मुझे ये करना है, वो अगर मेरा फोन उस टाइम बजता है, किसी का भी हो, ऑफिस से हो, काम से हो, कहीं से भी हो, मैं नहीं उठाती। चलो फोन नहीं, लेकिन कोई आईपैड या टैबलेट तो साथों का रेसिपी ढूंढने के लिए नहीं, वो साइड पे होता है, वो मुझे गंदा भी नहीं करना होता जरा ग्रीस वगैरह की वजह से। और व्हेन आई एम इन माय किचन तो मेरी अपनी दुनिया है, ऐसी आपकी जो अपनी फेवरेट दुनिया है ना, उस दुनिया को एंजॉय करें विदाउट फोन। ठीक है, जबरदस्त, ये अच्छा आइडिया। इसलिए आयशा माशाल्लाह खुश खुश रहती है और हमसे परेशान लगती है सारा टाइम। बताओ क्या हो रहा है आज? मैं बना रही हूँ चिकन साटे। कहने को ये इंडोनेशियन डिश है, लेकिन मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया क्योंकि हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट वीक, और ड्राई फ्रूट के बारे में, नट्स के बारे में हम सोचते हैं कि सर मीठा बना सकते हैं। आई एम मेकिंग समथिंग सेवरी। हम नमकीन एक डिश बनाएंगे और नाश्ते में जो लोग प्रोटीन डाइट पे हैं वो बड़े मज़े से इसको एंजॉय कर सकते हैं पीनट सॉस के साथ। और जो लोग इसको मिस कर दें इस रेसिपी को, वो अपने फ़ोन पे या अपने आईपैड पे ये रेसिपी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मज़े की बात ये है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो ठीक से आपको ये रेसिपी भी बताएंगे। ठीक है, और आज बात जो हम कर रहे हैं वो अच्छी बात है वैसे, गैजेट्स, फ़ोन से एडिक्शन होना वगैरह वगैरह वगैरह। ब्रेक के बाद Try to
मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। मम्मा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। ये तुझे उस मोबाइल की वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मोबाइल को कम यूज किया कर। मम्मा मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है। ये उसी मोबाइल की वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मोबाइल कम यूज किया कर, कम यूज किया कर, कम यूज किया कर। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। ये तुझे इस मोबाइल की वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितनी बार कहा इस मोबाइल को कम यूज किया कर। नहीं सब कुछ इस मोबाइल की वजह से हुआ है ना। इस मोबाइल की वजह से ना भाड़ में जाए ये मोबाइल। ये जो अब तूने अपना मोबाइल तोड़ा है ना, ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि तू अपना मोबाइल इतना ज्यादा यूज करता है। कितनी बार कहा है मोबाइल कम यूज किया कर। अगर मैं इनकी वालदा होती ना तो जब ये मोबाइल तोड़ते तो मैं कहती है मोबाइल तोड़ दिया, उसको क्यों तोड़ा, अब कौन लेगा तुम्हें इतना महंगा मोबाइल। तो ये अम्माओं की भी एक तकलीफ होती है ज़िंदगी में। वाकई में हमारे घर में अम्मियों को अल्लाह में सलामत रखे, हम आमीन आमीन। लेकिन ये है वाकई में। और माँ बाप को जो मोबाइल से तकलीफ होती है ना, बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने से, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को दुनिया में नहीं होती। लेकिन वही वो मोबाइल देते भी हैं, वही वो मोबाइल इस्तेमाल भी करने देते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े चालाक होते हैं, माँ बाप को भी इस काम में लगा देते हैं। मेरे डैड के पास हमेशा एक आईपैड होता है जब वो यूज़ कर रहे होते हैं, और मेरी मॉम हमेशा गेम खेल रही होती है। हाँ मैंने भी अपने तो हमने अपने माँ बाप के साथ वही गेम खेला जो उन्होंने हमारे साथ खेला। तो उनकी भी बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे हमने भी उनको आईपैड्स और स्मार्टफोन्स ही दे दिए। और जितने लोग स्मार्टफोन्स ले रहे हैं उतने वो बेचारे बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं इस दुनिया में। ये तो कहना ज़रूरी है। हमारा एक फेसबुक पे कॉन्टेस्ट भी ऑन है आयशा की रेसिपी पे जाने से पहले। उस कॉन्टेस्ट में आप ये कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। हमें अजीब व गरीब तस्वीरें भेजें उन लोगों की जो आपके घर में अपने फ़ोन से एडिक्टेड हैं, चिपके हुए हैं, छोड़ नहीं सकते इन गैजेट्स को। उनकी अजीब व गरीब तस्वीरें हमें भेजें, और जो तस्वीर हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी वो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त सा इनाम आज जीत के जाएंगे। फेसबुक पे ही अनाउंस किया जाएगा। आयशा रेसिपी पर आ जाते हैं जल्दी से। जी पहले कॉल पे आ जाते हैं। पहले कॉल पे आ जाते हैं, कॉलर्स फर्स्ट हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं प्यारी शहनूशें? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आयशा कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ, और बड़ा अच्छे आप टॉपिक लेकर आती हैं। आज भी मोबाइल फ़ोन पर है और बड़ा मस्त टॉपिक है ये तो। बिल्कुल, मुझे बताएं कि आप मोबाइल से तो नहीं कॉल कर रही हैं? मैं नहीं, मैं मोबाइल से नहीं कर रही हूँ, मैं PTCL से कर रही हूँ। लेकिन मोबाइल का तो आपको पता है कि बच्चों को जुनून की हद तक शौक होता है, बच्चों को, बड़ों को, हर एक को। क्या करें, बूढ़ों को भी। क्या करें? कहते हैं बच्चों में तो डिप्रेशन भी मोबाइल की वजह से हो रही है। जी बिल्कुल। और बल्कि वो सोचते हैं कि बस हमारे हाथ में सोते हुए भी मोबाइल फ़ोन हो, उठते हुए भी हर वक्त मोबाइल फ़ोन हो। और कभी गेम्स हो रही होती हैं तो कभी पढ़ाई हो रही होती है, सब कुछ उसी पे चल रहा होता है। वाकई अब पता नहीं, अब देखते हैं कि आगे आगे हमारे आज की सुबह में हमारे साथ कौन कौन आता है, क्योंकि मैं तो इसका सोल्यूशन आज हल निकालने की कोशिश करूंगी। और गुलाबों के हाथ में भी आज तो मोबाइल फ़ोन है, और जो है बिजली के हाथ में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बाकी सबके हाथ में नजर आया। बिजली का छोटा वाला था ना, छोटा गाने वाला, गाने सुनने। और गुलाबो बड़ा अच्छा कर रही है, बड़ा अच्छा बोलती हैं, और बड़ा मजा आता है इनके साथ। नवाजिश नवाजिश। अच्छा मुझे सिर्फ बताइए कि फेसबुक पे तस्वीर भेजनी है उस एक शख्स की आपके घर में जो फेसबुक कहनी हूँ, जो हाँ फेसबुक भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको फ़ोन या टैबलेट या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तस्वीर जरूर भेजिएगा। जी मैं इंशाल्लाह जरूर भेजूंगी, लेकिन कॉलर्स का भी ख्याल रखा कीजिए ना। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। नोटेड नोटेड नोटेड। जी आयशा आपकी रेसिपी पर आ जाते हैं। जी अच्छा, मैं बना रही हूँ चिकन साटे। चिकन साटे में हम बहुत सारे पीनट्स ऐड कर रहे हैं। तो पीनट्स बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली फैटनिंग होगी, उसमें फैट होता है, और इसमें जो है वो एक चीज़ होती है सैचुरेटेड फैट, वो बुरा होता है, वो भी होता है। लेकिन उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप एक दिन में, खासतौर पर सर्दियों के दिनों में 30 दाने मूंगफली के खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, और फैटनिंग भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने चिकन ले ली तकरीबन आधा किलो के बराबर, ठीक है, और पतले पतले उसके पार्चे काट लिए। हाँ। पतले पतले पार्चे ऐसे जैसे आप पसंदों के लिए काटते हैं इस तरह, ठीक है। उसमें आपने हस्बे जायका नमक ऐड करना है, ऑयस्टर सॉस शामिल करनी है। अगर ऑयस्टर सॉस आपको नहीं पसंद या आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप उसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि खाना इंडोनेशियन हो, पाकिस्तानी हो या हैदराबादी हो, हर चीज़ में हमें मिर्चें थोड़ी अच्छी लगती है, और स्पाइस तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हमने ऐड की। साथ में हमने इसमें ऐड किया तिल का तेल,
विच इज़ कॉल्ड सेसमी ऑयल। आप देख भी सकते हैं रेसिपी कार्ड में सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिखे हुए। और लहसुन, तिल का तेल, लहसुन अदरक को चॉप करके ऐड करना है, पेस्ट ऐड नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी हो गया, दिस इज लहसुन अदरक। सो इफ यू लाइक लहसुन अदरक आपको बहुत मजे का फ्लेवर लगेगा। ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्टिक्स पे लगाया और स्टिक्स को पहले हमने पानी में भिगो दिया था ताकि स्टिक्स जले नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ जबरदस्त। ठीक है, आप चाहें तो स्टिक्स पे ना भी लगाएं, हमने एक को स्टिक के बगैर भी बनाया, एज इट इज भी बनाते हैं। इसको तेज आंच पे इतना पकाएंगे कि इसका कलर तब्दील हो जाए और उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर तक नहीं गला तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लेके इसमें ऐड करेंगे ताकि वो अंदर तक गल जाए। लेकिन अनुषा ये अगर एज इट इज खाएंगे तो ड्राई लगेगा। तो इसके साथ जो मेन चीज है वो है पीनट सॉस। साथ के साथ पीनट सॉस तो चलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पीनट सॉस कैसे बनाते हैं हम? पीनट सॉस में हम सबसे पहले हाफ टी स्पून के बराबर मैंने नॉर्मल ऑयल ऐड कर दिया। अब मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड अदरक शामिल किया है, एक एक चाय के चमचे। अदरक लहसुन आधा चम्मच। बिल्कुल। अच्छा, साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी तिल का तेल। और तिल का तेल भी यहाँ पर आ गया। अब जब ये सिजल होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसमें करके आवाजें आएंगी और खुशबू आएगी। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पीनट्स, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ज्यादा है नहीं? सही है। चटपटा स्पाइसी सा। लेकिन क्योंकि ये कुटी हुई है ना तो जिसके मुंह में आएंगी तब आपको सिर्फ मिर्च का एहसास होगा। अगर पिसी हुई में इतनी ज्यादा ऐड कर देती तो वो बहुत ज्यादा सही कह रही हो। अच्छा, पीनट्स मैं इसमें ऐड करूंगी और साथ में मैं कौन कौन सी सॉसेज ऐड करूंगी या क्या क्या चीजें मैं बता देती हूँ। शहद, एक खाने के चमचे के बराबर। नींबू का जूस हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे और हैलेपिनो। कोई रॉकेट साइज नहीं है हैलेपिनो में, जो हमारी मोटी वाली मिर्च होती है ना, हरी मिर्च। इसको आप सिरके में भिगो के वैसे भी रख दें, सिरके और नमक में, और आप उसको एज इट इज खाने के साथ खाएं, चॉप करके इस तरह से इस्तेमाल करें। जो गोरों का अचार यही होता है ना? गोरों का अचार बिल्कुल। हैलेपिनो सिरके में डाल दिया तो उनका अचार। कोकोनट मिल्क। ओह वाह, कोकोनट मिल्क भी बड़ी जबरदस्ती चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपके कैसे हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, मजे ले रहे हैं बस प्रोग्राम के। जबरदस्त, देखते रहिए। मुझे बताइए कि फ़ोन कितना इस्तेमाल करती हैं दिन में, कितने घंटे? मैं फ़ोन तो होता ही है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा कॉल रिसीव करने के लिए करती हूँ या कॉल करने के लिए। अच्छा, और आपके यहाँ बच्चे हैं, कोई है छोटा घर में? जी बच्चे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर बन रहा है। हाँ, तो मुझे बताइए वो कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज़्यादा है ना? हाँ। अब क्या करें उनका? बस इनका क्या करें, बड़े हो गए हैं, थोड़ा समझाना पड़ता है कि कम यूज़ करो। हाँ, बस माँ का यही काम होता है, वो किसे बोल सकती हैं। जी और दूसरा ये मोबाइल से फायदे भी तो बहुत है ना। हाँ जी, मोबाइल के फायदे भी बहुत हैं। फायदे भी बहुत हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, इसके फायदे हैं। ये बायो की पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफी काम आता है ना इनकी। वाकई सही भी कह रही हैं। बस उसको इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम ये सीख जाएं। हाँ बस बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कॉलर्स ने एक अच्छी बात ये की थी, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। ब्रेक भी लेना है मैंने, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें मैंने इसमें मैंने जो है वो पीनट बटर ऐड कर दिया, चंकी वाला। आप चाहे तो स्मूथ भी ऐड कर सकते हैं। पीनट बटर भी ऐड हो गया है। बटर ऐड कर दिया। इसमें मैंने तिल का तेल तो मैंने पहले शामिल कर दिया था। हैलेपिनोस को मैंने चॉप करके ऐड किया है। कोकोनट मिल्क शामिल कर दिया। यहाँ पे इसमें जाएगा नींबू का जूस और ये रेडी। और हम भी रेडी हो जाएंगे और खा पी के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ब्रेक के बाद एंजॉय करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी, वो मैं पूछ रही थी कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं तो वो तो बड़े बड़े मोबाइल यूज़ करते होंगे। हाँ, इतने बड़े, मतलब इतने अच्छे खासे, वो बाज़ दफ़ा ना ऐसे यूँ करके बात करनी पड़ती है, ऐसे करके ये यूँ करके बात करनी पड़ती है। तो पाजी मुझे ना किसी का नंबर देते हैं। ये तो बात है ना कि उनको तुम्हारा नंबर चाहिए या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारा पहला सेल फोन कौन सा था? तुम्हारा मोबाइल? मेरा वाला वो पाजी जिसमें ना वो यूँ स्नैक नहीं चलता, यूँ ऐसे जो नागिन डांस होता था पाजी, वो जैसे थोड़ा सा खत्म फिर बड़ा होता, फिर थोड़ा सा खत्म फिर बड़ा होता। अच्छा, जिसका नंबर जो है वो एक वो लगता था कि जैसे कि कोई कानून नाफिज हुआ है। हाँ, वो जो आपका छीन गया, जिससे आप अखरोट तोड़ के खाती थी ना, वो जो रो रही थी आप उस दिन, वही वाला मोबाइल खाती नहीं, मेरा तो खैर। अच्छा, साथ
तो वो वाला मुझे बहुत मैं अखरोट पसंद है। खाती नहीं, दिमागी तौर पे अखरोट हूँ और ये सारा अखरोट पना मेरा हसीना के सामने निकलता रहता है। चला चला मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, देखिए मेरी बात सुने। अगर यही मोबाइल ऑयल रजनीकांत के पास हो, अच्छा मोबाइल ऑयल नहीं होता, हाँ वही जो भी है मोबाइल मोबाइल, तो उसके पास हो और वो अपना मोबाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराए तो कैसे कराएगा? ये देखें, हाय बीस कार्ड सिम और एक साथ में माइक्रोवेव ओवन। यू माइंडेड? हाय वेल डन। यहाँ पे तो सब एक्टर्स हैं। रसकला वेल डन बिजली, नॉट बैड। ऐसा होगा ना पति? हो सकता है। अब मुझे इजाजत दो अनुषे, मुझे जाना है और वहाँ पे जाके अल्लामा के इतने सारे अशार सुनाने, इतने सारे। एक तो अभी सुनाते जाते जाते सुनाऊंगी। सुनाइए, बिल्कुल जाते जाते सुनाइए। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी हो तुम, बताओ क्या इंसान भी हो। मैं गैजेट का गुलाम फैन हूँ। थैंक यू। खुदा हम दुश्मन नहीं लेकिन गैजेट के गुलाम हैं। ओके टेक केयर। यू टू। थैंक यू थैंक यू। बाय आयशा। बाय गुलाबो। प्लीज मेरे लिए खाना बचा कर रखना, है ना? अच्छा एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और उसमें बेसिकली आपको एक सिचुएशन दिखाएंगे जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं मोबाइल छोड़ दो, खाना खा लो, मोबाइल छोड़ दो, नहा लो, मोबाइल छोड़ दो, पढ़ लो, मोबाइल छोड़ दो, बाहर जाओ। ये क्या सिनेरियो होता है और ये सबके घर में ये सिचुएशन कभी ना कभी तो क्या मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन में 10 दफ़ा ये होता है। और एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया गया था, आइए चल के देखते हैं पहले तो। Okay guys, time for dinner. Come help set the table. Something. No, my phone isn't working either. मुझे देख के हंसी भी आई लेकिन साथ साथ रोना भी आ रहा था शायद, क्योंकि वाकई में जब हम छोटे होते थे तो रात का जो खाना होता था वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता था। अम्मी अब्बू मैं बहन भाई सब मिल के खाते थे, लेकिन अब हम सब जो है इस चीज़ का शिकार हो गए। और ये बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था जिससे आप एक ट्विस्ट में घर का पूरा वाईफाई टीवी वगैरह सब बंद हो जाए। और शुरू में रोना धोना हुआ लेकिन उसके बाद सबकी दोस्ती हो गई। जैसे बिजली कह भी रही थी ना कि बिजली कह रही थी कि जब लाइट गई तो मुझे पता चला मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं। वाकई ये होता है, जनरेटर ना चल रहा हो तो आपको जब लोगों से बात करने को मिलती है तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। साथ यहाँ पे तैयार है और बहुत खूबसूरत सा है, तो मैं इसको खाने वाली हूँ और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए जी
वेलकम बैक। और अमेरिका में ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं कि हम सबको सांस नहीं आ रहा है। और करना मैंने क्या है, अपने इंटरनेट पे ही जाना है, अपने गैजेट्स को इस्तेमाल करना है और पता करना है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है। आज हम गैजेट्स के हवाले से वाकई में बात कर रहे हैं कि हमारी एडिक्शन हमारे लिए कितनी अच्छी है, बुरी है, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और जिसकी बुरी चीज़ें हैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कैसे सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मेरे 2 मेहमान घर आए हुए हैं। आपका तारुफ कराना चाहूँगी, मिलवाना चाहूँगी। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, उज़मा अली हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और हमारे पास यहाँ पर आने का, थैंक यू सो मच। और उज़मा साहिबा के साथ हमारे पास एक मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त हैं। हमारा काम भी बहुत पड़ता है, एक साथ लगता भी है और काम होते होते दोस्ती भी हो गई। फैसल कपाड़िया साहब में जो CEO हैं माइंड मैप के और एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, गुरु भी हैं। और जब भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक में या किसी चीज़ की भी मदद होती है तो मैं सबसे पहले फ़ोन करके अस्सलाम वालेकुम फैसल, ज़रा मुफ्त में बताइएगा कि ये काम कैसे हो सकता है। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका दिल भी मेरे ख्याल से अमेरिका में लगा हुआ है। नहीं, बेसिकली सिंस वी आर आल्सो कनेक्टेड तो हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई। वो जो कांस्टेंट न्यूज़ फीड आती रहती है हमारे पास, आते रहती है, तो वी हैव टू मॉनिटर एंड वॉच इट एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। उसमें साहब मुझे बताएं कि बड़ों का तो मसला है ही है। हम लोग बहुत बच्चों की सेहत के हवाले से बात करते हैं कि वो फ़ोन से एडिक्टेड हैं, लेकिन हम तो बच्चे नहीं हैं। मैं तो काफ़ी बड़ी हूँ, लेकिन इस वक्त तो मैं यूँ बैठी हुई थी। ये ज़रा देखिए मेरी हालत। तो इसने हमें लॉन्ग टर्म में कितना बुरा हमारे पे असर किया, नफ्सियाती तौर पे भी इन चीज़ों ने। हम सभी एडिक्टेड मेरे हाथ से होते जा रहे हैं, सब लोग हुए नहीं है, क्योंकि एडिक्शन एक ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ब्रॉड कैटेगरी जिसके साथ जो है आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी तक चीज़ें जो है वो छोटी छोटी जो आंखों में दर्द रहना, या लोग कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता शायद ये इसी चीज़ की वजह से इफेक्ट आता है। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, बच्चों में ज़्यादा करता है क्योंकि उनका ब्रेन जो है 18 ईयर्स तक बन रहा होता है। तो जो उसकी रेडिएशन है वो तो इफेक्ट कर रही है। साइंस ने अब इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। सवाल कर, बिल्कुल सवाल कीजिए। पाजी जी, मेरे भी बच्चे ना वो ये मोबाइल जो ना यूज़ करते हैं, तो उसका बता दे क्या करें। कितनी उम्र है बच्चे की? वो गेम खेलता रहेंगे। उम्र क्या है बच्चे की? उम्र क्या है? उम्र होगा अभी 1 साल का हुआ है। 1 साल बच्चे को आपने अभी से मोबाइल दे दिया है, तो बच्ची वो अभी तो उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है ना, उसका ब्रेन भी बन रहा है, उसका जिस्म भी बन रहा है। तो उसकी 5 साल का ना बड़ा वाला, तो वो भी उसी को देखता रहता है, उसी में गेम यूं खेल। वो सांप वाला मोबाइल होता है ना, वो तो हम माओ के लिए बड़ी आसानी है ना कि हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है बच्चा लगा, मैं अपने काम का निपटा लूं। मेरी वाली बेटी है ना, वो तो मेकअप उससे देख के सीखती है। वो लगाएगी ये लाली नहीं होती सरफी। हाँ, तो वो बच्चे सीख रहे होते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं, बुरी चीजें। मोबाइल देना, वो बेशक स्कूल जाए, बोले कि मेरे दोस्त के पास तो iPhone 6 है। हाँ, एक एज है। हम लोगों ने बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल्स दे दिए हैं, जिसका इफेक्ट नेगेटिवली नो डाउट आ रहा है। तो किस उम्र में मोबाइल देना चाहिए? 16 साल तक तो ब्रेन बन रहा है ना बच्चे का। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो बच्चा 8th में जब पहुंचता है, 14-15 साल का होता है, तो थोड़ा समझदार हो जाता है। उसको अपने अच्छे बुरे की कुछ किसी हद तक पहचान होती है। लेकिन हमें भी फैसल अपने अच्छे बुरे की समझ तो है, लेकिन देखिए, I have a daughter who's 13 now and a son who's 7 and he's demanded an email already. He has one. अच्छा, 7 पे तो ईमेल चलता है। हाँ, the daughter already is on social media. तो बोलो ना भाईजान, मुझे ना इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, मेरी बेटी अभी से सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यंग लड़कियाँ जिस तरह होती हैं 13 साल की। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको रिस्ट्रिक्ट करूँ, तकरीबन 1 से 2 घंटे दिन में वो यूज़ करें, ताकि कम से कम कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रहे। और उनके अब्बा जो है वो 24 घंटे होते हैं इसमें। अब्बा के पास चॉइस नहीं है ना। डॉक्टर भाई, वो ना मेरे बच्चे जो ना, मैं उनसे मोबाइल जैसे छीन लेती ना, तो उनसे नाराज हो जाते हैं। तो बताया मैं क्या करूं? तो होने दे नाराज, उनकी जिस तरह वो कह रही है ना, नाराज तो वैसे भी हो जाते हैं। अगर आप कोई और ऐसी चीज दे देंगे जो उन्हें पसंद और आपको नहीं पसंद हो, आप वो ले लेंगे, उस पर भी नाराज होंगे। अच्छा, नाराजगी की वजह से हमने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चलो। नहीं, एक आखिरी नहीं है, आखिरी पर तो इन पर आऊंगी, अभी इन पर ही हूँ। अब बाजी डॉक्टर, वो मैं ये कह रही थी कि जैसे ना एक मतलब मोबाइल, हम गरीब लोग हैं ना, हमारे पास कहाँ बड़े बड़े मोबाइल, तो हम तो सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करते हैं। तो आप मुझे बताएं, कोई अच्छा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं हम? कोई फेसबुक के लिए या बातचीत करने के लिए? बातचीत हो, फेसबुक बातचीत करने के लिए तो कोई सा भी मोबाइल यूज़ हो सकता है।
अच्छा, चाहे वो सस्ता हो, स्मार्टफोन बोलना, जो आप स्मार्टफोन, लेकिन स्मार्टफोन अगर यूज करेंगे तो बातचीत करने के अच्छा, अलावा भी उसमें बहुत सारी है ना, उस पे और बहुत सारी चीजें भी है ना, फेसबुक भी है, इंटरनेट भी है, व्हाट्सएप भी है। अच्छा, मैं उसमें फिर आपको बच्चों पे नजर रखनी पड़ती है कि बच्चे देख क्या रहे हैं। जी जी, क्योंकि उसमें उनके पास ज्यादा चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इनको जरा लतीफा सुना दूं। वो ना एक आदमी होता है, तो वो ना कमरे में जाता है, तो उसकी बीवी ना कंबल सो रही होती है ना ओढ़ के, तो उसमें से ना नूर आ रहा होता है। हाय हाय, वो तो पागल हो जाता है, वो भाग के जाता है मौलवी के पास। मौलवी से जाके कहता है, भाई मौलवी वो हुआ है, मैं कमरे में कुछ मेरी बीवी कम्बल में लेटी हुई थी, उसके अंदर से ना नूर आ रहा था। उसने कहा पागल से पुत्र, वो नूर नहीं है, वो मोबाइल की रोशनी है, तेरे मोबाइल के सारा SMS वो पढ़ लिया, तू कार जाएगा, तेरी है नहीं है। आपके साथ तो नहीं होता ना ऐसा, हाथ को ना लगाओ। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और उनके रिलेशनशिप खराब भी होते हैं। हमारे पास ऐसे मैंने केसेस तो कई ये दफा सुना है कि आज सोशल मीडिया की वजह से, चले मोबाइल एक चीज़ होती है, अब फिर ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया की कैटेगरी में आ जाता है। तो मोबाइल अगर हम यूट्यूब इस्तेमाल करें अपने ही कुछ घर में सीखने के लिए, कुछ खाना बनाने सीखने के लिए, कुछ हमारे शो में क्या ऐड करना चाहिए वो सीखने के लिए, चलो। लेकिन अगर हम उसका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि 24 घंटे दोस्त यार से बातें कर रहे हैं, डिनर प्लान्स बन रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं कि फैसल तो अमेरिका गया हुआ है, दिल जल रहा है, ये बड़ा हम लोग बहुत इमोशनल रेस हैं पाकिस्तानी, और सोशल मीडिया जो है वो फीड करता है इमोशन। हाँ। तो ये तो होना ही है, मतलब आप एक हद तक इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद तो आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना ही है अगर आप कनेक्टेड हैं। वैसे बहुत सारा पाकिस्तान अभी भी नहीं कनेक्टेड है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया, अपने अकाउंट्स नहीं बनाए हुए। नहीं, मतलब आप सिर्फ 12% लोग हैं पाकिस्तान में। मैं वैसे किसी से मिली जो बहुत खुश लग रहे थे, तो मैंने कहा तुम्हारी खुशी इतने खुश क्यों हो, तो कहता है मैंने वो फेसबुक छोड़ दिया है करते से। अच्छा, मैं एक कॉल लेना चाहती हूँ आप ही लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू, एक नया अंदाज है अनुषा आपके प्रोग्राम का ना। जी जी, थैंक यू सो मच। घर वाला माहौल है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। मुझे बताइए कि आपने हमें कोई तस्वीरें भेजी है फेसबुक पे कि आपके घर में कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने फ़ोन से या मोबाइल से चिपका रहता है 24 घंटे? नहीं, तस्वीरें तो मैंने नहीं भेजी, भेजना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बच्चे यूज़ करते हैं और अच्छाई के लिए भी ज़्यादातर तो यूज़ होता है ना। जैसे मैं तो कुकिंग के लिए करती हूँ, कोई रेसिपी देखनी हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करती है तो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? मैं सबसे ज़्यादा तो नई नई डिशेस के लिए करती हूँ और व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि इसमें ना वो आजकल बैलेंस की सहूलत होगी, बैलेंस नहीं डालना पड़ता। एक तो ये कंपनीज भी जो है ना, कॉल भी हो जाती है और मैसेज भी हो जाते हैं। देखिए आसानियाँ भी बहुत है ना, बहुत आसानी है इसकी ना। जो लोग हमसे दूर हैं उनसे बात करने में आसानी है। जी अनुषा, मैं तो बच्चों को जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं फिर मोबाइल देती हूँ। अच्छा, क्योंकि कॉलेज की टेंशन, जब स्कूल में जाते तब, जब बाहर होते हैं तब घर। अच्छा, ये भी एक अच्छा तरीका है। जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं ना, कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब मोबाइल देती हैं। जबरदस्त। फैसल से भी पूछते हैं और हमारी साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने भी कहा कि 15 साल की जो और फिर ये होता है कि कॉलेज बच्चे जब निकलते हैं तो उनका बाहर जाना आना भी शुरू हो जाता है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सी उम्र आपके हिसाब से ठीक है और किस तरीके से अपने हाथ को दूर रखा जाए। क्योंकि जैसे मैं ब्रेक लूंगी तो मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा हाथ यहीं से ऑलरेडी पहुंच चुका है वहाँ तक। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी, दोनों मेहमान मेरे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हम कॉल्स भी ले रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ या अपने वाइफ के साथ कि वो लोग फ़ोन पे बहुत टाइम गुजारते हैं, सबसे पहले तो एक और कॉल भी ले लेते हैं। हमारे पास एक कॉल आ गई है, देखते हैं कि लाइन पे कौन है और आप लोगों से क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नाजिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हमेशा की तरह माशाल्लाह से आप बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। थैंक यू, आपको भी बहुत प्यार और अल्लाह में आपको भी खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अब बताइए। सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह से ये जो ख्याल किसको आता है, इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स जो भी लेकर आता है उसके लिए ढेरों दुआएं। ये मैं आपकी दुआएं अभी तक पहुंचा देती हूँ। नाम पता नहीं हम ले सकते हैं, नहीं ले दूँ नाम? हमारी पूरी एक टीम है, बिल्कुल एक दिन आपको उनसे मिलाएंगे भी। जी चले, इंशाल्लाह इंतजार रहेगा। मैंने बल्कि कल जो था फेसबुक पे पढ़ा भी था और मैंने पिक्चर्स भी सेंड कर दी थी मेरी भतीजी की और मेरे अंकल की। हाँ प्लीज करें।
तो मैंने की थी, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ, यानी एक तो आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है ना उसको यही कंप्लेन है कि मोबाइल से यानी एडिक्शन ही हो गई है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, लेकिन एक जो सेल्फी फोबिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। हाँ बिल्कुल, और ये लड़कियों में प्रॉब्लम ज़्यादा है, औरतों में, लड़कियों में भी है, और अब तो मैं कहती हूँ लड़कों में भी। आप कहीं चले जाएं तो आपको यकीनन कोई एक आधा जो है वो ऐसा बंदा ज़रूर नजर आएगा जो अपने हर एक्शन पे एक सेल्फी जिसकी जो है वो होती है। तो उसके हवाले से भी बताएं कि जैसे हमारे इर्द-गिर्द हमारे कोई फ्रेंड है, कज़न है, या बाज़ लोग के हस्बैंड होते हैं ऐसे, तो उनको किस तरह ट्रैक पे लाएं और इस बीमारी से निजात दिलवाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आए, ये साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट करता है हम सबको कि यार ये तस्वीर डाली थी। सेल्फीज के बारे में बताओगे, तो कहते हैं कि अब एक डिजीज़ बन चुकी हुई है। हाँ, मगर इट्स ग्लोबल ट्रेंड, अगर आप इसको ग्लोबल डिजीज़ कह लें या जो भी कह लें, अब अगर आप इस दुनिया का हिस्सा हैं तो आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेंड के साथ इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ना। है तो चॉइस ना, आपको ज़रूरी तो नहीं है, किसी ने बोला तो नहीं है कि आप करें ही करें। मगर अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको रोकने का क्या तरीका, मतलब अगर आपकी कोई फैमिली में ऐसा शख्स है, शायद खत्म हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, किसी और की तस्वीरें ले लेंगे। एक तो सब एक अपना रहे तो आप उसको कंप्लायंस करने के लिए आप भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेस हर चीज़ का बुरा। अच्छा, एक ज़माने में तो सेल्फी मुझे लेते हुए शर्म आती थी कि चलो यार लोग देख रहे हैं। अब तो ट्रेंड हो गया चीज़ हो गई कि मैं यहाँ बैठ के कह सकती हूँ, जब ब्रेक पे आएगा ना तो मैं अपने बाल भी देख लूंगी, और डॉक्टर साहबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैसल भी बैठे, उनसे बात नहीं हो रही होगी, लेकिन अपना मेकअप जरूर चेक हो रहा होगा, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के। मगर इसमें शर्म की बात भी क्या है? हाँ? इसमें शर्म की बात भी क्या, अगर आपको एक चीज करना है तो मतलब एक तो आप नहीं वहाँ से बैठ के सोचेंगे अनुषा बेचारी पागल हो गई है, नहीं, बट आप नहीं सोचेंगे, आपको तो लगेगा क्या जमाना नहीं। अगर हर वक्त उसी में लगे होंगे तो जाहिर है आपकी बाकी चीजें तो आप उनको अटेंशन नहीं दे पा रहे ना, आपका तो काम ही इसी से चलता है ना। मगर नहीं, मजे की बात ये है अगर अपनी तस्वीरें बनाए जा रहे हैं, मजे की बात ये है कि आप दुनिया में इस वक्त कहीं पे भी चले हैं, सबसे फनी चीज़ ये है कि आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं तो वहाँ इतने सारे लोग वो सेल्फी स्टिक्स लेके खड़े हुए होते हैं। बेसिकली वो स्पॉट ना, उसकी तारीख ना, उसकी मटेरियल ना, उस बिल्डिंग को गौर से देखते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के साथ मुझे तस्वीर मिल जाए, उनकी तस्वीर आ जाए, पीछे बैकग्राउंड पूरा कवर हो जाए। आज इकबाल डे तो हम अपनी छुट्टियों के दिन तस्वीर डालेंगे, लेकिन इकबाल के बारे में कोई पढ़ेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, उनको आज भी कुछ पता नहीं चला होगा कि उन्होंने क्या किया है हमारे मुल्क के लिए। एक रिपोर्ट है हमारे पास छोटी सी कि सोने से कितने देर पहले आपको फ़ोन दूर रख देना चाहिए, और ये क्यों हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैंने अपनी किताबें भी इस पर पढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन अब मैं किताब ही खरीदती हूँ, किताब ही पढ़ती हूँ कि सोने से पहले किताब पढ़ूँ, फ़ोन या स्क्रीन को ना देखूँ। आइए चल के देखते हैं कि आपको भी, मुझे भी, सबको अंदाज़ा हो। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन आपकी नींद पर किस तरह असरअंदाज होती है। लोग लेटकर सोने के वक्त मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाले फोटोन्स की लहरें दिमाग को बताती हैं, रुक जाओ, अभी सोने का वक्त नहीं हुआ। तो चाहे 10 बजे या 11 बज जाएं, आप ईमेल्स चेक करते हैं, मैसेजेस में मसरूफ रहते हैं, और फोन से निकलने वाली लाइट दिमाग को बताती है कि अभी सोना नहीं है। आप 12 बजे के बाद भी काम करते रहते हैं, 1 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ जाते हैं। 5 घंटे की नींद आपके एक्टिव न्यूरॉन को सुकून मिलता है। अच्छी बात है, मगर होता यह है कि सपोर्टिव सेल्स यानी गेल सेल्स न्यूरॉन सेल्स से टॉक्सिन साफ करते रहते हैं। सेल्स अपना काम करते रहते हैं और उन्हें रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगले दिन आप एक्टिव नहीं होते, आप किसी चीज पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, आपकी याददाश्त मुतासिर होती है, सोचने की सलाहियत में फर्क आ जाता है। तो अपने मोबाइल फोन्स को सोने से कम 1 घंटा पहले बंद कर दें, ताकि आप पुरसुकून नींद ले सकें। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद जी, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, बात हो रही है गैजेट्स के हवाले से। तो एक खातून ने हमें ये भी पूछा, बताया भी कि वाकई में किस तरीके से लोग इतना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और उनके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े भी हैं, सिर्फ ये बच्चों का मसला नहीं रहा है। और इसका कोई क्योर है, कोई हल है? हमने तो बोल दिया है सोने से 1 घंटे पहले तो फ़ोन ना इस्तेमाल किया करें। फैसल साहब कहते हैं रात 9 बजे वो अपना इंटरनेट तो बंद कर देते हैं। मैं भी इंटरनेट बंद कर देती हूँ रात को सोने से पहले। मैं बंद नहीं आपको जानती नहीं हूँ, मैं फैसल को थोड़ा सा जानती हूँ, तुम्हारा तो काम ही सोशल मीडिया। मैं बंद नहीं करता, मैं जेल रोड के पास रहता हूँ, वहाँ पीछे जैमंड लगे हुए,
तो रात को 9 बजे के बाद खुद ही बंद हो जाते हैं। खुद ही बंद हो जाते हैं। चलो ये भी अच्छा, नॉट अप टू मी। आप अपना घर नहीं छोड़ने वाले एनी टाइम सून। आप सोल्यूशन बताइए थोड़ा सा। सोल्यूशन और ये जो हमें डिप्रेशन हो रही है, सोल्यूशन सेल्फ कंट्रोल पिक्चर्स पे कितनी लाइक्स मिलती हैं, लड़कियां जो ये सेल्फियां लेते रहती हैं, वाकई में मुझे लगता है तैयार भी हम इसलिए होते हैं कि तस्वीरों में कैसे लगेंगे, छोड़ो टीवी पे क्या लग रहा है। तो कहीं ना कहीं तो उनकी नीड्स पूरी हो रही है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती है तो सेल्फ लव और वो चीज़ें भी, या नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना और खुद से रिलेटेड ही हर वक्त तारीफें, और कभी अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो वो चीज़ फिर आप पे नेगेटिवली भी इफेक्ट कर रही होती है। मेरी पिक्चर नहीं लाइक करी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, फिर डिफरेंट टाइप्स ने मुझे फेसबुक से निकाल दिया अपने लिस्ट में से, इसका मतलब है जिंदगी से निकाल दिया। इस चीज़ की वजह से रिलेशनशिप खराब भी हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंगेजमेंट्स कुछ लोगों की जैसे हो जाती है, उसकी वजह से टूट भी रही होती है इन्हीं चीज़ों की वजह से। अच्छा, क्योंकि आपकी शादी की भी जिस तरीके से तस्वीरें आती हैं तो फिर आपके अलग होने की भी खबरें वैसी फैलती हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा। ये इस वजह से भी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना इंटरेक्शन नहीं है जेंडर्स का, तो उसकी वजह से भी इस टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना बुरा है, पूरी रात लड़के लड़कियाँ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ बढ़ भी गई है ना उसमें, क्योंकि अब आजकल पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, मगर इंटरेक्शन लेकिन प्यार कम हो गया। देखो हमारे माँ बाप के ज़माने में प्यार ज़्यादा था, हमारे ज़माने में दोस्तियाँ ज़्यादा, प्यार नहीं करते। बच्चे ज़्यादा जब बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो हर वक्त उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि क्या वो मोबाइल उनके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं दूसरा पॉइंट आर्ग्यू कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास कोई और जरिया नहीं है इंटरैक्ट करने तो जरिए भी तो हमें लाने की जरूरत है ना। अगर हम ये सोचें कि यही एक जरिया है, हम इसी को प्रमोट करें तो बाकी जरिए तो हम, अगर आप एक इंसान को ना छुरी दे दें तो वो किसी से उसका कत्ल भी कर सकता है और उससे टमाटर भी काट सकता है। तो मेरे ख्याल से आ जाता है उस इंसान के हाथ में जिसके हाथ में आपने ये छुरी या ये असला जो है ये दिया है। हमने पता लगाया है लोगों से, हम गए थे कुछ सड़कों पे और वहाँ पे हमने पूछा कि अगर उनका फ़ोन अगर हम उनसे ले लें या गिर जाए या वो टूट जाए, जैसे या एक्सचेंज हो जाए, आपका फ़ोन आपके पास ना हो बेसिकली, तो आपका दिन कैसे गुजरेगा। तो देखते हैं कि हमारी आवाम ने क्या जवाब दिया। ओह, थैंक यू अनुषे। आज पता लगाओ सेगमेंट में हम मौजूद हैं एक बाज़ार में और आज मैं बहुत मज़े का सवाल करने जा रहा हूँ कि क्या अगर आपसे आपका फ़ोन एक दिन के लिए ले लिया जाए तो आप पूरा दिन कैसे गुजारेंगे, या फिर अगर आपका फ़ोन किसी से तब्दील हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो आप उसके फ़ोन के साथ क्या करेंगे। चलते हैं सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। आ जाए। बोरियत हो जाएगी, फ़ोन नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कोई याद कर रहा है, फ़ोन नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके बहुत सारे काम फंस जाएंगे या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि कई बार के एक दिन बगैर मोबाइल के गुजारा जाए, सुकून हो जाता है, ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है। और अगर कभी ऐसा हो कि आपका फ़ोन किसी से अदला बदली हो जाए? कुछ भी नहीं करूँगी, उसको वापस दे दूँगी। सोगे नहीं फ़ोन के? नहीं, क्या करना है उसके, होती है ना आदत लोगों की, फ़ोन तो चेक करें क्या है। मैं करूँगा, मेरा भी कोई करेगा जिसके पास मेरा गया होगा। अरे ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं कर रहे तो वो भी नहीं कर रहा होगा। तो कर ले, हर बंदे ने अपने फेल का जवाब खुद देना है। मतलब ज़िंदगी में कुछ मसले मसाइल आएंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जान छूट जाएगी। किससे? मोबाइल से। तो मैं समझा लोगों से। नहीं, मोबाइल से जान छूट जाएगी। आजकल का तो आपको पता है जनरेशन का जो है कि सुबह सबसे पहले हम लोग उठते हैं, पहले होता था कि कलमा पढ़ते हैं तो लाहौल वाले कुतुल्ला बिल्ला, हम उठते ही पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में, ये पूछ रहा हूँ। फ़र्क तो पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? मोबाइल नहीं है तो सुकून हो जाएगा, मतलब कोई आपसे कॉन्टैक्ट? हाँ, ये अच्छा लगेगा। मतलब अगर मोबाइल होता भी है, आप यूज़ ना भी कर रहे हो तो आप उसको देखते रहते हो, चेक करते रहते हो कुछ ना कुछ, तो इसीलिए मोबाइल ना भी हो तो सुकून ही होता है। अगर फ़ोन स्वाइप हो जाए आपकी फ्रेंड से आपका, तो क्या करेंगी उस फ़ोन का? तो मैं मैसेजेस चेक करूँगी। और क्या चेक करेंगी? मैसेजेस हो गए, व्हाट्सएप हो गया, एंड मुझे दिखाओ अपना फ़ोन। चलो अगर मैं ले लूँ तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। माय फ़ोन, आई लव माय फ़ोन बहुत ज़्यादा, अब से ज़्यादा। ये क्या होती है, गर्लफ्रेंड? जी। गहरा फ्रेंड। गहरा फ्रेंड। पूरा दिन तुम्हारा फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी रात में एंड में? क्या बोलेगी, कहाँ पे बिजी थे, नंबर क्यों ऑफ था, ये तो वो पिटोगे नहीं? नहीं पिटोगे, क्यों पिटने के लिए नहीं, थोड़ी ये फ़ोन रखा। मैंने तो देखा है लोगों का तो दिन ही नहीं गुजरता मोबाइल के बगैर। नहीं, मेरा गुजर जाता है। मैं जो बुक्स पढ़ लेती हूँ या टीवी देख लेती हूँ। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है मोबाइल। कोई मेरा दिल थोड़ी है, मेरा गुर्दा थोड़ी है। मतलब ज़रूरी नहीं है मोबाइल फ़ोन? नहीं है, क्यों नहीं, जब यूज़ करना होता है, जब फ्री होते हैं, जब यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो फिर नहीं करते फिर। तो ये था आज का हमारा पता लगाओ सेगमेंट। मैंने लोगों से सवाल किया कि अगर उनका फ़ोन एक दिन के लिए ले लिया जाए
तो उनको क्या मुश्किलात का सामना करेगा या उनका दिन कैसा गुजरेगा, तो आपने जवाब सुने। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले पता लगाओ सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं और राहिल, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच राहील, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी पता लगाया है और हमारी छोटी सी सर्वे के मुताबिक मुझे तो ये पता लगा है कि लड़कों ने ज़्यादा कहा है कि कोई बात नहीं अगर गुम जाए, औरतों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने कहा कि वाकई में गुम जाए हम खुश रहेंगे, वो खुद भी अपने चेहरे से ज़्यादा मुतमईन अपनी ज़िंदगी के साथ लग रहे थे। कुछ अलग लोग उन्होंने कहा एक दिन के लिए गुम जाए, तो एक दिन के लिए और एक ने ये भी कहा कि मैं तो हफ्ते में एक दिन जो है मोबाइल के बगैर गुजारना चाहता हूँ। यानी एक दिन तो आपको सुकून का चाहिए। ये भी अच्छी बात है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम संडे है, संडे मीठा खाएंगे या एक दिन जो है हम ऐसी चीज़ खाएंगे जो पूरे हफ्ते नहीं खाते क्योंकि हमें सेहत का ख्याल रखना है, उस तरीके से अगर हम हफ्ते में एक दिन मोबाइल ना इस्तेमाल करें तो क्या मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी? मगर क्वेश्चन ये है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं इस्तेमाल करना है या हमारी जान छूट जाएगी, वो क्यों नहीं छोड़ देते एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए? छोड़, हाँ, बोल तो सब आपको बढ़ेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को करने लगेंगे। अगर मैंने छोड़ दिया तो कुछ काम निकल जाएगा या अगर वालदा ढूंढ रही होंगी वो ढूंढ ना पाए, ये चीज़ें एक फोबिया भी क्रिएट कर देती हैं। एक ज़माने में होता था, कल मैं और अब्बू यही बात कर रहे थे कि आपके ज़माने में जब आप किसी को पिक करते थे, वो मुझे शॉपिंग मॉल से पिक करने आए, मैं उनको मिल ही नहीं रही थी, तो मोबाइल बगैर हम एक दूसरे को ढूंढ ही ना पाए। मोबाइल से पहले पिछले ज़माने में कैसे ढूंढते थे एक दूसरे को जब शॉपिंग जाते थे अगर गुम हो गए तो? मोबाइल से पहले भी तो जिंदगी थी ना, और चलती थी और काम भी होता था और सारी चीज़ें होती थी। मगर अब मसला ये है कि पहले टीवी, रेडियो और ये सारे मीडियम्स का इस्तेमाल होता था, अब सारी चीज़ें मुंजबिद हो गई एक चीज़ में, हाथ में आ गई, वो भी पॉकेट में आ गई। अच्छा, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन बढ़ भी तो गया है ना, अब हम ज़्यादा अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वैसे कोई ऐप्स ऐसी हैं जो हमें तो कुछ फ़ायदे तो हैं, बहरहाल हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं नींद आने में भी, कहते हैं लोग आपको जगा देते हैं। मगर आप इसका एक काउंटर पॉइंट भी देखें कि अगर खुदा ना खासा कोई डिज़ास्टर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे पैनिक फैलता है आपके शहर में, और आपको बर वक्त इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो आपका मोबाइल देता है कि उस एरिया में ना जाएं या ये हुआ या इस अस्पताल में फ़ोन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें भी। ये भी बिल्कुल सही है, हमें इन चीज़ों से ही पता चलता है कौन सा हम इतना टीवी अखबार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं शाम से बात कर रही हूँ, लाहौर से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शाजिया, क्या हाल है लाहौर के? तस्वीर भेजी आपने हमें? नहीं, तस्वीर तो नहीं भेजी है। भेजी तस्वीर, ज़बरदस्त। हमने क्या किया कि आज तस्वीर भेजी, उन लोगों के पिक्चर्स भेजे जो आपके घर में सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं अजीबो गरीब जगहों में, तो वो भी हमने मोबाइल पे कॉन्टेस्ट रखा है, देखें जरा। शाजिया, ये बताओ कि क्या हाल है और क्या पूछना चाहोगी? जी, शाम से नाम है, शाजिया नहीं, शाम से। शाजदे, सॉरी मुझे आवाज़ कम आती है। शाजदे, ठीक है जी। अच्छा, मोबाइल के बारे में वाकई में ये कहना चाहूँगी, देखिए रुशे, जब मोबाइल नहीं था जिंदगी तो तब भी गुजर रही थी ना। हाँ बिल्कुल, मोबाइल है, जिंदगी भी है, कुछ फायदे तो हैं लेकिन कुछ यादें भी हैं। आपको भी याद है जब मोबाइल नहीं होते थे, कभी दूर दराज से खत आते थे, उस खत को कितने दिन पढ़ते थे हम, उसको रखना, उसको निकालना, उसमें एक आधा शेर होना, उसके भी तो अपने मजे थे। लेकिन बात तो वही है कि मतलब हम रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, पर वक्त ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा है। बात समटाइम ऐसा होता है कि हम मोबाइल की वजह से भागते हैं। दोपहर को मैंने सोना होता है ना, मोबाइल बंद करो तो भी तशवीश, अरे तुम्हारा मोबाइल बंद था, क्या था, कहाँ गए थे। बिल्कुल, ये भी होता है, रखना पड़ता है सोने के लिए। आपको मोबाइल दिया ही इसलिए आप आंसर नहीं करते। हाँ बिल्कुल, झूठ बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये भी सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। तो क्या करें, छोड़ दें हफ्ते में 1-2 दिन बंद कर दिया? जब मैं सुनती हूँ ना कि फलां हंगामी सूरत में आज मोबाइल सुबह से लेके शाम 6 बजे तक मोबाइल बंद रहेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती है। ज़बरदस्त, अल्लाह आप उनमें से हैं, वो जो आशूरा के रोज़ है, बड़ी खुशी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये खुद ही करना पड़ेगा अपने आप से। किसी का उन्होंने बात की है, कहते हैं बच्चों ने लिखना छोड़ दिया जब से मोबाइल हाथ में आया है, और ये कितनी बड़ी बात है। आज इकबाल डे भी है, तो लिखने पढ़ने का थोड़ा सा अगर हम सोचें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उज़मा साहिबा से अब सोल्यूशंस मांगेंगे, हम दोनों से सोल्यूशंस दें और इससे कुछ फ़ायदे भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ दुश्मनी नहीं है हमारी मोबाइल से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी, होस्ट जो है वो फ़ोन पे है, कुछ बातचीतें चल रही हैं और कैसे कैसे अपडेट्स आ रहे हैं उस पर भी ज़रा नज़र डाली जा रही है। लेकिन बात हो रही थी जैसे कि आप सब जानते हैं गैजेट्स के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से भी पहले डॉक्टर साहिबा से और फैसल से मैंने कहा था सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन दोनों ने जो मुझे बताया अभी तक वो तो हाथ में यही आया है कि फिर फ़ोन छोड़ दिया करें,
उसका इतना इस्तेमाल ही ना करें, कहने में आसान या लिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल करें, टाइम स्लॉट सेट कर 9 to 5 इस्तेमाल करें, फिर शट ऑफ कर दें, या कम से कम 5 o'clock के बाद जो मैसेजेस आते हैं काम के लिहाज से उनको नेक्स्ट डे के तौर पे ट्रीट किया जाए। ये भी सही है। या फिर हम सोशल मीडिया कम कर लें, फिर हम खुद ही देखेंगे कि हम शायद फ़ोन का इतना इस्तेमाल करें नहीं। इसकी वजह ये कि देखिए आप बड़ा आइडेंटिटी का सेपरेशन हो गया है। आप बर्थडे लोगों को विश करते हैं तो ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे विश करते हैं रादर देन सेंडिंग अ गिफ्ट, या खुदा न खासा किसी के घर डेथ हो जाती है, शादी के इनवाइट सोशल मीडिया पे आई थिंक कार्ड नहीं आता उस पे तो ये हो गया कि कंडोलेंस भी बल्कि उसी पे लोग किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो मतलब उनको जनाजे पे कम लोग होते हैं और फेसबुक पे जो है ज़्यादा लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा डेफिनेटली हमने मिलना कम कर दिया है क्योंकि मोबाइल पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम इजी लगता है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये तो मैंने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा था कि जिससे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ह्यूमन इंटरेक्शन वैसे ही कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा लेकिन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे जैसे कम होती जाएगी हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते डिप्रेशन बढ़ते जा रही है, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, डिप्रेशन का इलाज ही है कि आप इंटरेक्ट करें, एंग्जाइटी बढ़ते जा रही है, लोगों में घबराहट और ये जो चीज़ें बच्चों में, हाँ एक बहुत लंबा साइकिल है। फैसल फिर भी कोई ऐप बता दो जिससे हमें नींद अच्छी है रात में। उसका ऐप का नाम है ऑफ बटन, उसको दबाएं, फोन ऑफ करें और आराम से सोएं। वाईफाई एटलीस्ट बंद कर दें ताकि आप बिल्कुल आपका जहन भी सो जाए, वरना वो जागता रहेगा कि अभी कोई मैसेज आया है। और अपने बच्चों को भी इतना फोन पे ना तंग करें क्योंकि मुझे लगता है हम भी उनको वही डाल देते हैं ये सोच के कि स्कूल जा रहा है फ़ोन बगैर, दोस्तों के साथ गया फ़ोन बगैर तो क्या होगा, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा। लेकिन उसके दोस्त के फ़ोन का नंबर रख लें, डिसाइड कर लें कि ग्रुप में एक फ़ोन हो, या उसको ये कह दें कि दिन में कभी भी एक बार मुझे कॉल कर लो, एंड दैट्स इनफ। हर वक्त उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि क्या है वो क्या कर रही है। आपके पास पीटीसीएल नंबर्स भी होते हैं, आप वो भी लेके रख सकते हैं। अगर किसी के घर जा रहे हैं तो पीटीसीएल फ्रेंड्स के नंबर्स आप ले सकते हैं, फ्रेंड्स के नंबर्स भी ले सकते हैं, उनकी मदर्स के या फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके नंबर भी सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि कोशिश करना। और आज की 2016 की माँ है जो खुद बेचारी गैजेट की विक्टिम है, वो अपने बच्चों में ये क्या चीज़ें वंस करके देखें कि आपको किस तरह से फील होता है अगर एक दफ़ा आपने कुछ आवर्स के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने फेसबुक पे हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं। तो आज शाम पे फेसबुक पे हमारे ग्रुप में वो तस्वीरों के जो विनर्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। मैडम ये आपके लिए हमारी तरफ से थैंक यू, सर आपके लिए। अच्छा एक मज़े की चीज़ है फैसल, यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने उनको देखा नहीं, इस पर लिखा क्या है। इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किए बगैर आपने मुझे बताना है क्या, तो कोई बता सकता है? एक्शन से बता सकते हैं या मुझे इससे बता सकते हैं लफ्ज़ों से, लेकिन ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, बताएं। कम्युनिकेशन, फ़ोन नहीं, कैमरा, लाइट, कैमरा, स्नैप, पिक्चर, सेल्फी, मीडिया और कैमरा, टीवी, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट कैमरास, न्यूज़, broadcast cameras, oh my god, connection, laptop, yep, that's the first one. That's the first Wi-Fi connection, ये नहीं देखते। चलो फैसल तुम एक करो, okay. मैं ज़रा ट्राई करती हूँ, वहाँ ना देखना। हाँ जी, अच्छा क्या है ये? सेल्फी जबरदस्त। आपकी बारी, इसको हटा दीजिए आगे से। देखिए मत देखिए नहीं, एक और आगे लाइए। हाँ ये वाला, अब बताइए। हाँ ये बड़ा है, वही काम जो छोटा करता है वो उसका बड़ा भाई होता है हाथ में। अभी हमारे यहाँ पे भी मौजूद है। मोबाइल नहीं, बड़ा, उसका बड़ा लैपटॉप नहीं, सॉरी आईपैड जबरदस्त, वेल डन, उसका बड़ा भाई है, वेल डन। बस जी अब एक आखिरी चीज़ जाते जाते फैसल, जो लोग हमें सब देख रहे हैं, हमने एक आईपैड, फ़ोन कनेक्शन, लैपटॉप तो आपसे गेस करा दिया है, लेकिन तीनों चीज़ों का अगर एक साथ ना इस्तेमाल हो, सिर्फ लैपटॉप ईमेल्स तक महदूद रखें, क्या कहते हैं वो? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो इससे भी ज़्यादा इंट्रूसिव है, ठीक है ना। फ्यूचर तो ये बता रहा है कि मतलब अब बात ही की जा रही है कि जैसे इंटरनेट 2.0 अभी है कि लोगों का कम्युनिकेशन है, इंटरनेट 3.0 जो होगी वो चीज़ों का कम्युनिकेशन, मतलब आपकी टेबल कम्युनिकेट कर रही होगी, आपके बिस्तर पे कम्युनिकेशन। हाँ, आपका रेफ्रिजरेटर जब आपकी ग्रोसरीज खत्म हो जाएंगी तो फ़ोन कर रहा होगा नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो नेक्स्ट लेवल है।
तो इससे सारी चीज़ों से कॉम्बैट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में खुद डिसिप्लिन लाएं। खुद डिसिप्लिन है, अपने पे तो काबू कर सकते हैं। उसके बाद जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? रिसर्चेस हो रही है मेटाफिजिक्स पे के सभी क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से जाते जाते उसमें? कंट्रोल हम बिल्कुल कर सकते हैं। अपना टाइम लिमिट सेट करें, अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको एक टाइम बता दें कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल होती हूँ, आपको फ़ोन करने हैं तो इस टाइम पे आप कर लें, वरना मत करें। मैसेज कभी मैं लेट भी हो जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं है, मैं बाद में जवाब दे दूंगी। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही तो मैसेज कर लें। ठीक है जी। अगर आप अनुष्का की तरह हैं और आपके 15,000 दोस्त हैं और रात को मोबाइल अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम इंटरनेट जरूर बंद करके इंटरनेट जरूर कर ताकि आपको सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आपसे तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, आपसे भी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आज इकबाल डे भी है भाई, तो जाते जाते मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आज अपने गैजेट का इस्तेमाल करें तो एक आर्टिकल खोल लें जहाँ पे आप अल्लामा इकबाल साहब के बारे में भी पढ़ सकें। आज इतना बड़ा दिन क्यों है, आज जो बच्चों को छुट्टी मिली हुई है वो क्यों मिली हुई है। सिर्फ सो के लेट के नहीं गुजारना, फेसबुक पे नहीं गुजारना कि ट्रम्प जीता या हिलरी जीती। ज़रा अल्लामा इकबाल के विजन के बारे में भी सोचें तो अपना मुल्क शायद थोड़ा बेहतर बना लें हम। इसी बात पे यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे आपके नाम आ जाएंगे शाम तक और ये गुडी बैग्स आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं कल। डोंट वरी सो मच अबाउट मैंने कहा।